तो लें जी दोस्तों, फाइनली तौर पर पीएसएल का जो ड्राफ्ट है वो ख़त्म को पहुंच चुका है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पिक कर लिया गया है और बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको पाकिस्तान सुपर लीग में किसी ने पिक ही नहीं किया। भाई साहब वो लोग भी सामने आ रहे हैं, बाद किस्मत हैं। कुछ की फिटनेस ज़ीरो है, कुछ की परफॉर्मेंस ज़ीरो है, कुछ की फिटनेस भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पिक किया गया। उनके साथ ज्यादती भी है और इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ के बारे में जिनको पीएसएल में किसी ने रखे ही नहीं है। तो चलें बात करते हैं, शुरुआत करते हैं जी शर्जील खान से। जी हाँ जी, कराची की नुमाइंदगी करने वाले शर्जील खान है, जिनकी पिछले 2 सीजन में जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है और साथ में उनका जो फिटनेस लेवल है वो भी ज़ीरो है। जी बिल्कुल, इसलिए उनको पीएसएल 9 में के ड्राफ्ट में किसी ने पिक तक नहीं किया, सिल्वर में भी नहीं किया, गोल्ड में भी नहीं किया, मतलब किए ही नहीं है। जी भाई साहब, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद ये आते हैं हमारे यंग क्रिकेटर, जिनको कहते हैं ना भाई साहब, इस बंदे का फ्यूचर बहुत था। बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा था कि इस बंदे का फ्यूचर ब्राइट है पाकिस्तान के लिए, और इस बंदे को मौके भी बहुत ज़्यादा दिए हैं जी पीएससीबी ने। चाहे कोई भी कैप्टन आया हो, पाकिस्तान का चेयरमैन आया हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी इस बंदे को बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं, जिसका नाम है जी हैदर अली। भाई साहब, इसको किसी टीम ने पिक नहीं किया। पिछली बार कराची किंग्स ने इस बंदे को प्लेटिनियम में पिक किया था। भाई साहब, इसका बनता गोल्ड में भी नहीं था, क्योंकि इस बंदे की परफॉर्मेंस ही ऐसी है। और ये एक ना मतलब हकीकत पर मुबनी वीडियो है। इससे पहले मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि इनके साथ ज्यादती है वाली, लेकिन आज की इस वीडियो में तो बिल्कुल मतलब फट्टे चाक के बात करेंगे। और इसके बाद जो अगला नाम आता है वो जी है हमारे शीरी मोहतरम मोमिन मुजाहिद है, बंदा है जिसका नाम है जी उमर अकमल। भाई साहब, उमर अकमल को पिछले 2 सीजन में मौका मिला था, लेकिन पिछली बार फट्टा पिच होने के कारण भी उन्होंने कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। एक मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट 43 रन की जो इनिंग है वो तो खेली थी, लेकिन इतने में कुछ नहीं होता भाई साहब। तो इसलिए इस बार उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी पिक नहीं किया, और लोग तो कह रहे थे कि उनको रिटेन करेंगे। और उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 0.0 है, और जो फिटनेस है वो 0.2 है। मतलब बहुत ही घटिया फिटनेस है, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, इसलिए उनको पिक नहीं किया किसी ने, और ये बनता भी था, आप कह सकते हैं। इसके बाद जो अगला नाम आता है पाकिस्तान का ही एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जिसका नाम है अहमद शहजाद। अब भाई साहब, इस बंदे को क्या बोले बंदा, इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी और दिल में यकीन रखा कि इसको कोई ना कोई पिक कर लेगा, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। और इसकी जो वजह है वो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि यार इस बंदे को पिक क्यों नहीं किया गया। इसके बरक्स जो साहबजादा फरहान है उसको पिक कर लिया गया है, उसको लाहौर कलंदर्स ने पिक किया है, लेकिन अहमद शहजाद को इस बार भी मौका नहीं मिला। और बहुत ही वो मतलब बुरे टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको किसी टीम ने पिक नहीं किया। ऑलमोस्ट उनकी नेशनल T20 कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कैद आजम ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिटनेस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और फिटनेस भी उनकी कमाल की थी, लेकिन फिर भी उनको किसी ने पिक नहीं किया, जो कि एक बहुत ही हैरत की बात है। और समझ से बाहर है कि इस बंदे के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है। लेकिन जो भी हो, फिर भी इस बंदे को भी किसी ने पिक नहीं किया। और इसके बाद आप लोगों ही बता सकते हैं कि इन 4 खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी के साथ आपके ख्याल में ज्यादती हुई है, और किन खिलाड़ियों को पिक ना करके फ्रेंचाइजीज ने ठीक किया है। कि क्योंकि इन बंदे को मतलब अपनी क्रिकेट अपने फ्यूचर का कुछ ख्याल ही नहीं है, ना ये क्रिकेट पर ध्यान देते हैं, ना फिटनेस पर ध्यान देते हैं, ना परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं, और ऐसे ही बस नाम दे डालते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल है जी पाकिस्तान के इन 4 खिलाड़ियों की। और अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मतलब अपना जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी के साथ ज्यादती हुई है और किसके साथ अच्छा हुआ है, कि इस बंदे का मतलब ऐसा ही होना चाहिए।